हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, सेहतमंद होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और खूब मज़े में होंगे। हम सब भी बढ़िया हैं, मज़े में हैं, खुश हैं। तो जी व्लॉग अर्ली मॉर्निंग का है। तो जी मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। मैं लेट कभी नहीं करती उठने में, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना यही रहता है कि भाई सुबह जल्दी उठो, भले ही दिन में आराम करो अच्छे खासे, लेकिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो जी मेरे हस्बैंड चले गए हैं बच्चों को लेके घूमने के लिए, उन्हें वॉक करवाने के लिए कि चलो बच्चों वॉक करके आते हैं। और मैं लग गई हूँ काम में, क्योंकि आज टाइम हो गया था थोड़ा सा लेट। माने तो 7 बज गए थे, आई थिंक 7 तो नहीं, लेकिन पौने 7, साढ़े 6 पौने 7 हो गए थे। इसीलिए मैंने सोचा चलो मैं लग जाती हूँ काम में, इससे पहले बच्चे आएँ। और बच्चों को जाना था स्कूल, तो मैंने पहले सबसे पहले तो साफ़ सफाई स्टार्ट कर दी कि मैं फटाफट से पहले झाड़ू वगैरह निकाल लेती हूँ, ताकि जब बच्चे आए नहा धो के तो फिर उनके पैरों में मिट्टी वगैरह ना लगे। और देखिए मैं चली गई थी वॉशरूम में बच्चों के लिए पानी गर्म करने के लिए, और अब करूँगी मैं साफ़ सफाई स्टार्ट घर की। सबसे पहले तो मैं ना सारे कपड़े हटा दूंगी यहाँ से, क्योंकि कपड़े इतने ज़्यादा होते हैं ना, पता नहीं कहाँ कहाँ रखे रहते हैं। और कल तो फेस्टिवल था, तो वैसे भी कपड़े इतने सारे थे। ये जो कंबल वगैरह मैं लेके आई हूँ ये धुले हुए हैं, तो इन्हें मैंने हटा दिया है और चेयर पे रख दूंगी हमारे सारे बिस्तरे वगैरह। और अब फिर मैं बेडशीट भी आज चेंज कर दूंगी, क्योंकि कल मैंने बेडशीट चेंज नहीं की थी, तो आज मैं बेडशीट को करूँगी चेंज और इसे मैं धुल दूंगी। अच्छा जी। तो होता है ऐसा है ना कि मैं बेडशीट रोज़ चेंज नहीं करती, 4-5 दिन में एक बार मैं बेडशीट चेंज कर देती हूँ। इतना जल्दी जल्दी मैं फ्रिक्वेंटली नहीं करती हूँ बेडशीट को चेंज, कि हर दिन या फिर हर 1-2 दिन में कर दे, 3-4 दिन में कर देती हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार, 1 बार 2 बार, हर हफ्ते में 1 बार चेंज कर देती हूँ, या 2 बार भी कर देती हूँ। लेकिन ये नहीं होता कि 1-2 दिन में ही कर दूँ। और इसके बाद में मैंने सारे कंबल वगैरह जो हल्के फुल्के थे उन्हें भी मैंने समेट दिया है। और जितने भी कपड़े वगैरह बाहर मैंने कल निकाले थे पहनने के लिए, वो मैं बेड के अंदर रख दूंगी, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन होता नहीं है। और ये देखिए इतना सारा सामान बेड पे फैला हुआ रहता है, मुझे पता नहीं कैसे ही। बच्चों को कितना भी समझा लो, कितना भी मना लो, कितना भी कह लो, कितना भी डांट लो, फटकार लो, वो लोग करेंगे वही जो उनकी इच्छा होती है करने की। तो ये मैं ले आई हूँ, सोचा कि चलो जब बेड पे से सामान हटा ही रही हूँ तो अपने कपड़े भी रख देती हूँ। तो जी मैंने फटाफट से अपने जो कल मैंने कपड़े पहने थे ना सकट चतुर्थी पे, तो वो मैंने रख दिए हैं वापस से बेड में, क्योंकि बाहर मेरे पास अलमीरा नहीं है ना, तो बस मैं बाहर नहीं रखती हूँ कपड़ों को, क्योंकि ख़राब ही हो जाते हैं फिर बाहर। डेली डेली तो इतने हैवी कपड़े पहने नहीं जाते, त्योहारों पे ही पहने जाते हैं, तो फिर मैं आलस नहीं करती हूँ, इन्हें रख ही देती हूँ, ताकि मैं फिर से निकाल लूँगी जब भी फेस्टिवल होएगा। और बाहर तो गर्दे में भी भर जाएंगे, और फिर ये भी होता है ना कि बाहर बीच बीच में आते रहते हैं, तो फिर हमें ही प्रॉब्लम खड़ी होती है। और हस्बैंड का मोबाइल फ़ोन लगा हुआ है चार्जिंग में, वो अपना मोबाइल फ़ोन लेके घूमने नहीं गए थे। तो जी मैं अब कर रही हूँ अपने सारे साफ़ सफाई के काम शुरू, क्योंकि और कहते हैं ना कि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ना साफ़ सफाई घर की कर लेनी चाहिए। अच्छा शुभ माना जाता है, पॉजिटिव एनर्जीज घर में आती हैं, घर में सुख समृद्धि सुख शांति बनी रहती है। तो और ये देखिए चली गई है लाइट भी। और आजकल लाइट यही काम करती है, चली जाती है लाइट जब देखो तब, और पता नहीं अब कब तक आएगी। और काफ़ी लेट आई थी लाइट भी। अच्छा जी, मैंने फटाफट से बेडशीट वगैरह चेंज करने के बाद में इनके जो तकिए थे ना उनको भी मैंने जगह पे लगा दिए हैं। और अब मैं सारे जितने भी धोने वाले कपड़े हैं ना उनको ले जाऊंगी। और ये देखिए मेरी चुन्नियाँ, बच्चे खेलते हैं चुन्नियों से, इन सारी चीज़ों को मैं वॉशिंग मशीन में डालूंगी अभी के अभी, क्योंकि वॉशिंग मशीन में थोड़ा बाद में चला दूंगी। और मेरे हस्बैंड और बच्चे आ गए थे अब तक, और ये देखिए घूम के आए हैं बच्चे, और साथ में लेके आए हैं कोको को। अच्छा जी, ये बच्चों के जाने के बाद की क्लिप थी। हस्बैंड ने जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है ना राम जी की, तो उन्हीं के सॉन्ग लगा रखे हैं। और यहाँ पे जो मैंने कल पूजा की थी ना वो थी अभी तक, तो फिर मैंने वहीं पे रख दिया था मोबाइल। ये था आज के मौसम का नज़ारा, धुंध भी छाई हुई थी और थोड़े बादल भी हो रखे थे। बच्चे चले गए थे इस वक्त तक स्कूल नहा धो के। फिर मैंने आपको जो बेड का हाल दिखाया था ना वो बच्चों के स्कूल जाने के बाद का था। लेकिन मैं गर्म पानी ले आई थी सारे बर्तन वगैरह साफ़ करने के लिए, क्योंकि इस वक्त सुबह बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना उस टाइम के काफ़ी सारे खाने वाने के बर्तन भी हो जाते हैं। और फिर मैंने क्या किया ना, फटाफट से मैंने बर्तन वगैरह साफ़ करने के लिए फिर मैं लगी गई, क्योंकि एक बार काम से बैठ जाओ ना कहीं पे, तो फिर मुझे एडिटिंग का काम भी बहुत होता है, और फिर मुझे ना बड़ा ही आलस आता है।
मैं क्या ही करूँ अपने आलस का, तो मैं इसीलिए आलस करती ही नहीं हूँ। मैं सोचती हूँ कि अगर एक बार लग गए हैं काम में तो फिर लग ही जाओ, कर ही लो सारा काम। बर्तन वगैरह क्लीन करने के बाद में ये देखिए मैंने बनाए गर्मा गर्म पोहे, क्योंकि हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और सुबह सुबह उतना हैवी खाना तो खाया भी नहीं जाता है। और फिर मैंने घर का कुछ भी सूट किया नहीं। दोपहर में मैंने हस्बैंड को बना के खिलाई बाजरे की रोटी घी के साथ। फिर आ गई मैं खेत में, क्योंकि गेहूं को छानना था। छानने से मतलब है हम लोग तो इसका पीसना करना बोलते हैं, तो जी गेहूं से कचरा हटाना था, अलग अलग पीसना भी करना था। तो जी पीसना कर रही थी मैं। फिर मम्मी ने बताया कि इसमें ना कीड़े बहुत हैं, देखो कितने सारे हैं। तो फिर मैं वही देख रही थी। तो मम्मी ने कहा कि इन्हें थोड़ी देर मैं साफ़ करती हूँ और जब क्लीन हो जाएं तो इसमें जो लकड़ी वगैरह है ना वो तुम कर लेना। तो जी मैं अपनी पटिया ले आई हूँ बैठने के लिए और मम्मी चली जाएंगी बाहर। मम्मी को हो गई फटाफट एलर्जी, डस्ट की एलर्जी भाई सभी को होती है आजकल, मुझे भी होती है। तो मैंने पहले अपने मुंह से कपड़े को बांध लिया है और अब मैं फटाफट से करूँगी सारी की सारी ये गेहूँ साफ़। इनफैक्ट सारी तो नहीं हुई थी, आधी ही हुई थी। और ये मेरी बहन थी, इसको चाहिए थी बाल्टी, तो मैंने पहले तो वो प्लास्टिक वाली बाल्टी दे दी। और ये देखिए ये मेरे पास जूम कर करके मुझे दिखा रही थी। फिर मैंने इसको बताया कि मोबाइल को कहीं भी सेट कर दे जहाँ से मैं दिखती रहूँ, और इसने सेट कर दिया। और मैं करने लगी फटाफट से पीसना। और जी मैं गेहूँ को साफ़ करूँगी, मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। मैंने करीबन 40 मिनट या 45 मिनट में ये एक जो बाल्टी आपको नज़र आ रही है ना, ये एक बाल्टी की पीसने की। और उसके बाद में मैं आ गई थी वापस घर, क्योंकि बच्चों के आने का टाइम हो गया था, 3:30 यहीं बज गए थे। लेकिन मेरे हस्बैंड थे घर पे, तो मुझे कोई चिंता की बात नहीं थी, वरना तो मुझे पहले ही भाग के आना पड़ता। और काफ़ी टाइम खेत में स्पेंड करने के बाद में और फिर मैं आ गई थी। और भाई ये काम इतना आसान नहीं है जितना दिखाई देता है ना, ये गेहूं को साफ़ करना और ये खेतों के काम ना। हम किसान लोग भी ना मतलब कितनी मेहनत करते हैं और फिर भी क्या ही मिलता है, एक किसान को कुछ भी नहीं मिलता है। और कभी कभी तो किसानों की जो फसल होती है वो कभी कभी तो क्या हर साल लगभग ऐसा होता है कि कुछ लोगों की तो फसल ही ख़राब हो जाती है। लेकिन हेल्प नाम की तो किसी में कोई चीज़ ही नहीं है, किसी के पास किसी के लिए कोई दया भाव नहीं है आज की दुनिया में। ऐसा हमें मुझे तो ऐसा ही लगता है। अगर हम लोग किसी की थोड़ी बहुत हेल्प कर भी देंगे किसी चीज़ में, तो फिर हमारा क्या बिगड़ जाएगा। कम से कम हम वहाँ तो हेल्प कर सकते हैं ना, हम उस चीज़ में तो कर सकते हैं ना, किसी को बोल के सांत्वना ही दे दो, वही बहुत होता है आज की दुनिया में। साथ तो बहुत लोग देते ही नहीं हैं, लेकिन आजकल तो दूसरों की बुराइयां करने में लोगों ने अव्वल दर्जा हासिल कर रखा है। लोगों ने किसी की बुराइयां करने में तो पीएचडी हासिल की हुई है। और मम्मी ने मेरी हेल्प की इसमें, तो जी ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं तो जितना मुझसे हो पाता है ना उतनी हेल्प मैं कर देती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत ही दयावान या फिर मैं बहुत ही परोपकारी मनुष्य हूँ या बहुत बड़ी दानवीर हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वही है ना कि अगर हम किसी की हेल्प कर सकते हैं थोड़ी बहुत भी किसी भी चीज़ में, तो फिर हमें करनी चाहिए। अगर हम लोग हेल्प नहीं भी कर सकते तो कम से कम हम अपने घर में चुपचाप रहें, वही बेहतर होता है। किसी की बुराई करके भी हमें क्या ही मिल जाएगा भाई, यहाँ से धरती से जाना है दिन 2 दिन में, और फिर भगवान को जाके क्या ही मुँह दिखाएंगे लोग। खैर छोड़िए ये सब तो इस दुनिया की रीत है, लेकिन जो इंसान खुद को संभाल लेता है ना वो इस दुनिया पे हमेशा जीत ही हासिल कर लेता है। अपने विचार अच्छे रखो, बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दो, इसीलिए मैं अपने बच्चों को हमेशा अच्छी बातें ही सिखाती हूँ। किसी का भला करो तो बहुत अच्छी बात है, वरना किसी का बुरा नहीं करना चाहिए किसी को भी, क्योंकि जो इंसान दूसरों का बुरा करता है ना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, एक दिन वो खुद ही ना उसमें गिर जाता है। और इसी के साथ देखो मेरा काम हो गया है यहाँ पे कंप्लीट, मैंने कर लिया था यहाँ पे जो भी मुझे करना था वो गेहूँ साफ़। और फिर आ गई मैं खेत से घर वापस। और घर वापस आने के बाद में मैंने फटाफट से दूध वगैरह गर्म करने के लिए मैंने पतीला रख दिया है, और अब मैं छानूंगी। और बच्चे आ गए थे स्कूल से, इन्हें खाने थे एप्पल, तो मैंने बोला कि जाओ भाई धो के ले आओ एप्पल को और मैं कट कर दूंगी। और ये देखिए क्या हुआ, इस बार के एप्पल पता नहीं कैसे आए हैं, इतने ख़राब एप्पल निकले हैं ना कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। लेकिन 3-4 एप्पल ख़राब थे, और फिर 3-4 मैं अपने हस्बैंड को यही दिखा रही थी कि 3-4 छोटे छोटे एप्पल थे वो सही थे। और मैंने दूध गर्म होने के लिए रख दिया और बच्चों को संभला दिया कि आप लोग दूध देख लेना। और जो बच्चों की तो नौटंकियां ही ख़त्म नहीं होती हैं। अभी स्कूल से आई थी दोनों,
तो भाई उनका चालू था अपना स्कूल का सेशन कि स्कूल में क्या किया, किसने क्या कहा, क्या पढ़ाया, क्या लिखाया, और यही सब। और बच्चों की ये सारी चीज़ें सुनना भी बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो हमसे थोड़ा फ्रेंडली हो सकें, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स, अपनी बातें, सब कुछ हम माँ बाप के साथ शेयर कर सकें। और अभी उन लोगों ने ड्रेस चेंज की ही नहीं थी, आते ही बातूनियों की बातें शुरू हो जाती हैं। खैर मेरा तो यही था, ये एप्पल अच्छा था तो मैंने हस्बैंड को भी कट करके दे दिया, और फिर मैंने सोचा कि चलो बच्चों को भी कट करके दे देती हूँ। थोड़ा मैंने दूध में पानी डाल दिया था बोतल धो के, और इसके बाद में मैं कट करने लगी थी एप्पल। और थोड़ा सा एप्पल मैंने छील दिया था क्योंकि मुझे ये ख़राब सा दिख रहा था, लेकिन ये एकदम सही था, ये ख़राब नहीं था। और मैंने फटाफट एप्पल छीलने के बाद में और बच्चों को दे दिया है। और अब देखिएगा खुशी की कारस्तानी वो क्या ही कर रही थी। मतलब उसे एप्पल खाना नहीं होता है, लेकिन उसे कुतरना ज़रूर होता है, बस यही कुछ उसका हाल होता है। उसे मैंने भेजा किचन में दूध देखने के लिए, और फिर वो वही कर रही थी। और जी वो एप्पल वगैरह कुछ नहीं खाती, उसके लिए मैं बना रही हूँ केले का जूस। और मैंने सुना कि आजकल केलों में भी कीड़े आते हैं, तो मैं वही देख रही थी। तो जी 2-3 केले मैंने डाल लिए हैं। दोनों बच्चों को मैं दूंगी केले का जूस, क्योंकि उनका खाना खाने का बिल्कुल मूड था ही नहीं। तो मैंने सोचा चलो जब मिक्सी ठीक हो गई है तो मैं फटाफट से केले का जूस बना देती हूँ। और ये था दूध रखा हुआ था नाइट का, तो मैंने फटाफट से थोड़ी चीनी डाली, और ये जूस इतना मीठा हो गया था ना, मैं भूल ही गई थी कि केले के जूस में इतनी चीनी मैं डाल ही क्यों रही हूँ। खैर मैंने डाल दी। अब ये गलती मैं नहीं करूँगी, आप लोग भी मत कीजिएगा, क्योंकि बच्चों को केला नेचुरली बहुत मीठा होता है। तो अब से मैं तो नहीं डालूँगी। और छिलके मैंने एक बाउल में डाल दिए हैं, और अब मैं पीस लूँगी, फटाफट से इसकी प्योरी बना लूँगी पहले, तो फिर मिलाऊँगी दूध, और केले का जूस बन के हमारा हो जाएगा एकदम से रेडी। और मिक्सी कुछ ज़्यादा ही आवाज़ कर रही थी, तो हस्बैंड आ गए थे चेक करने के लिए कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। और फटाफट मैंने जूस बना के कर दिया बच्चों को रेडी। और ये देखिए बच्चों ने कहा कि हमें कांच के गिलास में डाल के दो, तो जी बच्चों के लिए सर्व कर दिया है मैंने केले का जूस, और एकदम स्मूथ बन गया था। और इसके बाद में मैं करने लगी हूँ डिनर की तैयारी। तो डिनर में अपने लिए तो मैंने सिंपल खिचड़ी बनाई थी, और बच्चों के लिए मैंने बनाई रेड चिल्ली जो थी ना, वो मैंने सिलबट्टे पे रेड चिल्ली पीस के, और उसके बाद में मैंने उन्हें घी में पका दिया था। तो बच्चों के लिए वो बनाई, और साथ में बनाई गेहूं की रोटी, और अपने लिए मैंने सिंपल खिचड़ी बनाई। और इसके बाद में मैंने किचन को किया अच्छे से क्लीन। और अभी मैं बना रही हूँ चाय। तो जी हाँ, मैंने चाय नहीं बनाई थी, पहले मैंने बच्चों को बना के दिया था जूस, और अब बनाऊंगी अपने लिए चाय। और साथ में खिचड़ी को भिगो दूंगी, थोड़े से चावल और थोड़ी मूंग की दाल, वो मैं भिगो दूंगी, और फिर वो थोड़ी देर में भीग जाएगी, जब तक चाय वगैरह हम लोग पियेंगे। और उसके बाद में मैं उसमें 2-3 सीटियाँ लगा लूँगी, तो इसी से बन जाएगी हमारी खिचड़ी भी। चलिए पहले बना लेते हैं चाय। जब तक चाय उबल के अच्छे से तैयार हुए ना,
तब तक मैंने फटाफट से खिचड़ी को धुल दिया है और भिगो दिया है खिचड़ी को। दूध के ऊपर मैंने लगा दिया है बर्तन, और उसके बाद में हम लोगों ने चाय पी, और चाय पीने के बाद में खिचड़ी भीग गई थी। फिर से मैं किचन में आई ना, तब तक काफ़ी टाइम हो गया था, करीबन 1.5-2 घंटे निकल गए थे। और अब देखिए मैं फटाफट से खिचड़ी को धो धा के और फिर चढ़ा दूँगी कुकर में सीटी लगने के लिए। और सीटी लगाऊंगी खिचड़ी में, और फिर मैं बच्चों के लिए करूँगी खाने की तैयारी। क्योंकि जब मैंने बच्चों वगैरह को और हस्बैंड को पूछा ना, तो कि भाई खिचड़ी कौन कौन खाएगा, तो भाई किसी की आवाज़ ही नहीं आई। मैं यही पूछने के लिए गई थी कि भाई खिचड़ी के नाम से किसी की आवाज़ क्यों नहीं आई, लेकिन सभी ने बोला कि हमें खिचड़ी खानी ही नहीं है। तो मैंने बोला भाई चलो ठीक है, तुम लोगों के लिए मैं अलग से खाना बना दूँगी, मुझे तो खिचड़ी ही खानी है तो मैं तो खिचड़ी खाऊँगी, तुम लोगों को नहीं खानी है तो ठीक है। अच्छा जी, मैंने जो कैन का फ़िल्टर वाटर आता है ना, वही मैंने यूज किया है खिचड़ी को धोने में, क्योंकि मेरा मन ही नहीं मानता टैप वाटर से धोने में। तो जी मैंने फटाफट से खिचड़ी को धो के, और इसे तो मैं लगाऊंगी सीटियाँ, और तब तक मैं लहसुन वगैरह छील के और मिर्ची लेके पीस के लेके आऊँगी बाहर सिलबट्टे से। और मिर्ची पीस के फिर मैं इनके लिए तो पकाऊंगी मिर्ची, और गेहूं की रोटी बनाऊंगी। जो कि मैंने कुछ भी शूट किया नहीं, क्योंकि मेरा कोई ऐसा इरादा हुआ ही नहीं। कि इरादा क्या, मेरे फ़ोन में स्पेस की प्रॉब्लम हो गई थी। मेरे ऑलरेडी 2 वीडियो एडिट किए हुए रखे थे ना तिलचौथ वाले, तो फिर वो हुआ ही नहीं मेरे फ़ोन में। पहले के भी 1-2 वीडियो रखे हुए हैं, इसीलिए मैंने फिर ज़्यादा कुछ शूट किया नहीं, क्योंकि स्पेस की प्रॉब्लम हो रही थी। और बीच में तो एक बार मेरा फ़ोन इतना हैंग हो गया था कि 3-4 मिनट तो वो चला ही नहीं। मैं तो टेंशन में ही आ गई थी कि क्या ही गड़बड़ हुई है। तो फिर मैंने थोड़ी सी एहतियात बरतनी ज़रूरी समझी। तो जी आज की वीडियो को इस खिचड़ी पे ही हेल्दी से व्लॉग पे एंड करूँगी। अच्छा जी, आपको वीडियो पसंद आ रही हो ना, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फैमिलीज़ फ्रेंड्स सर्कल के साथ, अड़ोसी पड़ोसियों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आप लोगों की इच्छा हो तो आप मुझे मोटिवेट करने के लिए वीडियोस को लाइक भी कर सकते हैं। और बच्चे मुझे खींच खींच के पता नहीं क्या ही बता रहे थे। अच्छा हाँ, याद आया मुझे, खुशी बता रही थी अपनी दोस्त की बात कि उसे इस तरह से खींच खींच के बता रहे हैं। अच्छा जी, इसी के साथ करूँगी इस वाले वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ।